एक घने जंगल में चिंकी नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। उछल कूद करना उसका काम था। पर इन दिनों चिंकी उदास रहने लगा था। जंगल में खाने की कमी हो गई थी। उसकी प्यारी पत्नी पिंकी बहुत परेशान थी। एक दिन पिंकी ने चिंकी से कहा, हमें कुछ करना होगा। चिंकी ने सोचा और बोला, मैं शहर जाऊंगा। पिंकी ने कहा, शहर में क्या करोगे? चिंकी बोला, वहां से कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। पिंकी ने चिंता से कहा, लेकिन शहर तो बहुत बड़ा है, वहां कैसे रहोगे? चिंकी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं समझदार हूं। और इस तरह चिंकी शहर जाने के लिए तैयार हो गया। पिंकी उसे प्यार से विदाई दी। शहर पहुंचकर चिंकी हैरान रह गया। इतनी ऊंची इमारतें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। चिंकी को पहले तो डर लगा, पर फिर वह धीरे धीरे शहर की चहल पहल में घुल मिल गया। एक दिन चिंकी एक पार्क में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक जादूगर पर पड़ी। जादूगर तरह तरह के करतब दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। चिंकी भी मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उसे लगा कि अगर वह जादू सीख ले तो कितना अच्छा हो। उसने सोचा कि जादू से वह आसानी से खाना जुटा सकता है। चिंकी ने हिम्मत करके जादूगर से कहा, क्या आप मुझे जादू सिखाएंगे? जादूगर हंसा और बोला, बंदर को जादू सीखना है? यह तो बड़ी अजीब बात है। चिंकी ने विनती की, कृपया मुझे सिखा दीजिए। जादूगर को उस पर दया आ गई। उसने चिंकी को कुछ जादू के टोटके सिखा दिए। जादू सीखकर चिंकी बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से जंगल वापस आ गया। पिंकी उसे देखकर बहुत खुश हुई। चिंकी ने उसे बताया कि उसने जादू सीख लिया है। पिंकी को यकीन नहीं हुआ। चिंकी ने तुरंत अपना जादू दिखाया। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक केला प्रकट हो गया। पिंकी खुशी से झूम उठी। अब चिंकी रोज जादू से फल और सब्जियां लाने लगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को भी अपने जादू से प्रभावित कर लिया। लेकिन चिंकी लालची हो गया था। वह जानवरों का फायदा उठाने लगा। वह उन्हें धोखा देकर उनका खाना हड़प लेता। जंगल के जानवर परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनका खाना कैसे गायब हो जाता है। एक दिन मिट्ठू नाम का एक तोता चिंकी के पास आया। मिट्ठू बहुत चालाक था। उसने चिंकी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मिट्ठू ने चिंकी को छुपकर जादू करते हुए देख लिया। उसे समझ आ गया कि चिंकी सबको कैसे बेवकूफ बना रहा है। मिट्ठू ने ऊंची आवाज में सबको बुलाया। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। मिट्ठू ने सबको बताया कि कैसे चिंकी उन्हें धोखा दे रहा है। जानवरों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चिंकी को घेर लिया। चिंकी घबरा गया। उसने माफी मांगी और कहा कि वह आगे से कभी धोखा नहीं देगा। जानवरों ने फैसला किया कि चिंकी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने उसे जंगल से कुछ दिनों के लिए भगा दिया। चिंकी उदास होकर जंगल से चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ दिन बाद चिंकी वापस जंगल आया। उसने सबके लिए फल इकट्ठा किए। उसने वादा किया कि वह अब मेहनत से अपना जीवन बिताएगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया। चिंकी ने भी अपनी गलती से सबक सीखा और हमेशा के लिए ईमानदार बन गया।